हेलो बच्चों। बच्चों, मैंने आपसे जैसा कि कमिटमेंट किया था कि मैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा, वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए रासायनिक आबंध के ही कुछ और क्वेश्चन। यदि आप देखें ध्यान से तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, अब जैसे ही मान ली आणविक कक्षक सिद्धांत पे आधारित हैं और ये जेईई मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि नहीं बच्चों? तो देखिए, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है। और यहां पे क्या पूछ रहा है? बीई अणु स्थायी नहीं है। Be2 अणु क्यों नहीं है स्थायी है? क्योंकि Be2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटे? 4 + 4। इसका जब आप विन्यास लिखोगे तो सिग्मा 1s2 प्रतिबंधित 1s2, सिग्मा 2s2 और एंटी बॉन्डिंग 2s2। तो अब देखो, इसका बंध क्रम जब निकालोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 4 - 4 भाई कितना हो जाएगा? 2, 0। तो ये तो सही है, इसका अस्तित्व नहीं होगा, बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है? He2 स्थायी नहीं है, लेकिन He2+ के पाए जाने की संभावना है। He2 में ऐसा ही केस आएगा, क्योंकि He2 में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग 1s2। इसमें देखिए सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग 1s2 यानी प्रतिबंधित 1s2, तो इसका भी बंध क्रम 0। मगर इसमें कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 का मतलब सिग्मा 1s2 और प्रतिबंधित 1s1, तो इसका बंध क्रम कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा बेटे। तो ये पाए जाने की संभावना है, मगर ये स्थायी नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में बंध उपस्थित नहीं है। समझ आ गई बात? अब आगे देखिए, द्वितीय आवर्त के तत्वों के द्विपरमाणुवीय अणुओं में N2 की आबंध शक्ति अधिकतम होती है। बात सही है, द्वितीय आवर्त की बात करता है, तो द्वितीय आवर्त में कौन कौन से होते हैं? देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या बनाता है? F सिंगल बॉन्ड F बनाता है। ये क्या बनाता है? द्विबंध। और ये क्या बनाता है? त्रिकबंध बनाता है। इसका मतलब ये भी सही है। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है? N2 अणु में आणविक कक्षकों की ऊर्जा का नियम क्या है? आपको पता ही है, सिग्मा 1s2 फिर स्टार 1s2 यहां पे रख रहा है, मतलब इनका सीक्वेंस लिख रहा है, क्रम लिख रहा है। आपको पता है ना बेटे, 14, देखो यहां मैं बताता हूं आपको कि 14 इलेक्ट्रॉन Z अगर 14 या 14 के बराबर है तो सिग्मा 1s, स्टार 1s, सिग्मा 2s, स्टार 2s, फिर आता है पाई 2px, पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है प्रतिबंधित पाई 2px, पाई 2py और प्रतिबंधित 2pz आएगा। तो बच्चों क्या होता है यहां पे? देखिए Z सिग्मा 2pz जो है बाद में आता है। अब चलिए हम लोग पीछे चलते हैं। देखिए यहां पे क्या आ रहा है? देखिए 2pz पहले आ गया, तो इसका मतलब ये सही नहीं है कि नहीं बच्चों? आपको पता ही है, हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा अभी हमने बताया कि आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और फिर इससे बंधक्रम जो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं? बंधक्रम जो निकालते हैं वो आता है आधा इंटू बंधित इलेक्ट्रॉन और प्रतिबंधित एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या हुआ? बंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और दूसरा क्या होगा? Na एंटी बॉन्डिंग यानी प्रतिबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रतिबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल पाता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन, किसमें कितने बंध बन रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, CO में होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है इंग्लिश में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उच्चतम, ऑक्यूपाइड का मतलब उच्चतम आणविक कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, है कि नहीं, उसे कहते हैं हम लोग। तो देखिए सीओ का, अगर आप सीओ में कितना है बेटा, 14 है। 14 का मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, सिग्मा 1s2 प्रतिबंधित 1s2, सिग्मा 2s2 प्रतिबंधित 2s2, फिर पाई 2px 2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। तो इसका कौन सा होगा, होमो पूछा है, यानी उच्चतम आणविक कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो लास्ट कौन आ रहा है, सिग्मा 2pz। कौन सा आ रहा है, तो आबंधी सिग्मा हो जाएगा, जिसमें कि बंध बन रहा है कि नहीं, इसे कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी हमारी समझ से, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जैसे ये है ना, ये कक्षक आ गया होमो, जिसको कहते हैं, जिसमें उच्चतम ऊर्जा वाला कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। और लूमो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसके बाद एंटी बॉन्डिंग पाई 2px प्रतिबंधित या प्रतिअबंधी x कक्षक, और ये 2py, ऐसे इसको हम लोग इंग्लिश में तो लूमो कहते हैं, मगर वह न्यूनतम ऊर्जा का कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन ना उपस्थित हो, तो ये होमो होता है और ये लूमो होता है। आपने सुना भी होगा, यानी ये अधिकतम ऊर्जा वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और ये न्यूनतम ऊर्जा जिसमें इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। तो इसका ये बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का समूह बनाता है। आपको पता है ना सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। आपको इसमें देखना पड़ेगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का समूह पहले देखते हैं, जैसे C2, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 6 + 6 + 2 कितना हो गया, 14। इसमें कितना हुआ, 8 + 8 + 1 17 हो गया। तो ये तो रेस से बाहर हो गया पहले ही। दूसरे में देखो NO+, NO में कितना होता है, 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो। 15 - 1 कितना हुआ, 14। फिर इसमें देखते हैं 6 + 6 + 2, ये भी 14 हो गया, बहुत बढ़िया। 6 + 7 + 1, ये भी 14 हो गया, वेरी गुड। और इसमें भी 7 + 7 कितने हो गए, 14। इसका मतलब ये सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किन अणु आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित पूछ रहा है आपसे। O2 2- है अगर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 + 8 + 2 कितने हो गए बेटे, 18। इसका जब विन्यास लिखेंगे हम लोग, सिग्मा 1s2 प्रतिअबंधी 1s2, सिग्मा 2s2 प्रतिअबंधी सिग्मा 2s2। ठीक, अब 14 से जब ऊपर आता है तो सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, 2 हो गया। पाई 2px2 पाई 2py2, फिर प्रतिअबंधी पाई 2px और प्रतिअबंधी पाई 2py। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा बेटे, क्योंकि यहाँ पे हुंड के नियम का पालन करता है ये। हुंड अंकल ने क्या कहा कि जब दोनों कक्षकों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, मगर यहाँ तो उपस्थित हैं। आगे देखिए B2 में क्या कहता है। B2 में कितना है, 5 + 5 = 10, और ये 14 से कम है, तो सिग्मा 1s2 प्रतिअबंधी 1s2, सिग्मा 2s2 प्रतिअबंधी 2s2, 8 हो गए। फिर पाई 2px अबंधी, पाई 2py अबंधी,
1 1, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। N2 प्लस में देखते हैं, N2 प्लस में कितना हुआ, 14 माइनस 1 हो गया, क्या हो गया, 14 माइनस 1। सॉरी यहां पे देखिए एक चीज मिस्टेक कर दी, यहां पे हम लोगों ने लिखा 16 का, और जबकि ये कितना है 18 है, तो यहां पे 2 2 हो जाएंगे बच्चों, है कि नहीं। यहां पे 16 नहीं 18 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18। तो ये आंसर मिल गया आपको पहला ही, क्योंकि इसमें भी 13 होंगे तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और O2 में जो हम लोगों ने लिखा था वो O2 का था, यानी O2 का क्या होगा, 1s2, 1s प्रतिअबंधी 2, 2s2 प्रतिअबंधी 2s2, फिर क्या आएगा सिग्मा 2pz2, फिर आएगा पाई 2px2, पाई 2py2, फिर आएगा प्रतिअबंधी 2px और 2py, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। यही एकमात्र होगा ऐसा, मतलब ये वाला होगा इसमें जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो बच्चों देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इससे हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, समझ आ रही है बात ना। तो इन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।